कमाल है। वो जो एक कुबड़ा होकर निकला ना बाथरूम से लड़का, क्या किया था उसने? यहाँ का बटन और पेंट के काज से जोड़ दिया था, मूर्खता करके कुबड़ा ही हो गया था। हम भी अंदरूनी कुबड़े न रह जाए गलत सोच की वजह से। गुरु ने आत्मा से आत्मा का दर्शन कराने का ठेका लिया था। पहले ये होश है, पहले और 10 काम छोड़कर भी, नहीं तो सोशल वर्कर हो जाएंगे। फिर वो देह का अध्यास जो अंदर का है, जो रख रख कर कभी किसी को दुखी भी करता होगा, परेशानी देता होगा, फ्यूचर फियरिंग देता होगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बिल्कुल गायब होकर शंका रहित जो सुना, गुरु में हमारा बीसा न विश्वास बोल दिया, पब्लिक ने तालियां बजा दी। वाह वाह, क्या तो बोला, क्या तो उनका विश्वास है। जाहिर तिंदन जात रहे तुम्हारू अल चवे। रुअल फकीर कहता है हमारी जात हमारी रहनी से किसी और ने नहीं बिगाड़ी, जात हमारी अंदर की नहीं, कुछ किसी ने बोला नहीं, गिराया, अपने ही वजह से हम गिरते हैं अंदर। जाने तो सही, तब जो ये पकड़ा गया था, एक पक्की बात हो गई, क्योंकि बैठे थे वहीं सब, और खास बोला गुरियानियां बैठी थी। गुरियानियां है ना, सत्संग करने वाली, 100 100 200 को बनाने वाली बैठी थी। बॉम्बे में 50 होंगे, दूसरे शहरों में तुम लोगों को बहुत भीड़ मिलेगी। हाँ तो 100 से कम की बात नहीं, दिल्ली जाओ तो 500 से कम की बात ही नहीं है। वहां जाओ दिल्ली चक्कर लगा के आओ, 500 से कम की तो वो हमारे से बात ही नहीं। आपके पास 50 है खाली, बस हमारे पास चलकर देखो। सुबह 5 से 7 तक के सत्संग में हमारे पास 500 जने आने को तैयार होते। हाँ, क्यों नहीं, हमारी तपस्या ऐसी है, हमारा त्याग ऐसा है, हमारा जो शास्त्र अनुसार बोलना ऐसा है। हमने भी पहले बहुत संतों का संग किया है, अब फिर ईगो 500 और 50 से तौलते रहते। वो तौलता है चींटी में भगवान कम है, ये अहंकार ही तौलेंगे कि इनके पास खाली 50 आते हैं। एक आई, बोला कमाल है, हम लोग, वो थी मेरे साथ और कानपुर से आए थे। बोला मुझे एक आश्चर्य अभी भी लगता है, मैं बॉम्बे में चलती हूँ तो न स्टेशन पर भीड़ होती है आप लोगों के लिए, दादा भगवान की भीड़ ही नहीं होती, फिर सत्संग में भी भीड़ नहीं होती है। कानपुर में देखो तो सही, तो देख के तो आए हैं, इतनी भीड़ होती है, क्या रीजन है? क्या बॉम्बे की धरती परशुराम धरती है इसीलिए नहीं बनते हैं क्या? लिटरली उसने ये बोल दिया, बॉम्बे की धरती जो बदनाम है, परशुराम धरती परशुराम की, यहाँ श्रवण भी आकर बदल गया, तो यहाँ कैसे ज्ञान मायावी नगरी है इसीलिए क्या? इनका ये सब राज वाली बात है, बहुत दूर की बता दीजिए ना। तो अब सुनो, तुम्हारे यहाँ शिष्य बनते हैं, यहाँ मास्टर बनाए जाते हैं एक एक, टीचर्स प्रोफेसर्स बनते हैं यहाँ। तो प्रोफेसर ज्यादा होते हैं या स्टूडेंट ज्यादा होते हैं? अच्छा, आज तक मेरी गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, मैं भीड़ देखकर काउंट कर, एक आती थी रोज सत्संग, बैठी है लाइन में, तो दादा 500 जने आ गए आज, किसी संडे को थोड़े कम होते थे। हम लोग बोलते थे फिर तुम वही कसाई हो गई, काउंटिंग कर रही है, आए हैं कम आए हैं तो तुम्हारा ही ईमान डोल जाता है क्या? भाई आज तो कम आए हैं, आज वो दुकानदार हो क्या तुम, बोनी देखते हो, ग्राहक देखते रहते हो?
आज हुआ ही नहीं। आज बड़ा बड़ा धंधा हुआ। ये कोई धंधा व्यापार है क्या, जो भीड़ आए? हर एक का अपना अपना हिसाब है। लेकिन जो आंखें हैं झूठी, बोलते तुम्हारे आंखों, आंखें नहीं बटन है, मटर पड़ा है, काउंटिंग में रहते हो। अगर काउंट करना है, राइट है, गुरु प्रोफेसर्स बनाता है, मास्टर्स बनाता है, ये सच है। यहाँ का बोला सीखा हुआ एक एक राइट में सीखा होगा, वो सच में प्रोफेसर है। किसी के भी सारे अज्ञान का विनाश करने वाला। स्टूडेंट नहीं बोलेंगे मैं सबका अज्ञान नाश कर सकते हैं, उसने अपना ही नहीं किया तो भीड़ है। एक दिन किसी ने बोला दादा आप भी तो भीड़ गुरु हो गए हैं, जब और शहरों में। दादा ने बोला भीड़ तो आप लोगों की है, मैं तो अकेला हूं, मैं कहाँ भीड़ हूं, भीड़ तो आप लोगों की इधर है, मेरे इधर तो कोई भीड़ नहीं, भीतर वही एकांत बना हुआ है। मैं उस एकत्व में रहता हूँ, 2 4 8 15 में तो आप लोग रह रहे हो। हैरान हो गए कहाँ से वो जवाब आया था, भीड़ तो तुम कर रहे हो, मैं तो वही का वही स्थित आकाशवत हूँ। तब उसका दिमाग ठंडा। ये है सीक्रेट्स गुरु के आत्म जागरण के।